बिलासपुर रेलवे कोचिंग डिपो हादसे में ठेका मजदूर प्रताप बर्मन की मौत के बाद मुआवजे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हादसे के 4 दिन बाद भी परिजनों और ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। डीआरएम ऑफिस के सामने प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और भंडारा कर पूरी रात वहीं गुजारी। ओएची तार की चपेट में आकर घायल हुए और फिर दम तोड़ चुके ठेका मजदूर प्रताप बर्मन के परिवार ने डीआरएम कार्यालय के बाहर मोर्चा खोल दिया है। परिजन और समर्थक 1 करोड़ रुपए मुआवजा, मृतक की पत्नी को नौकरी और बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि रेलवे प्रशासन जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और घटना पर गलत दलीलें दे रहे हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि प्रताप बर्मन कोचिंग डिपो का ठेका कर्मी था। ऐसे में ये कहना कि वह बिना अनुमति के चढ़ा था, सरासर झूठ है। उनका कहना है कि बिलासपुर जोन के वर्ष 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया, फिर भी एक ठेका मजदूर की मौत पर उसके परिवार की सुध नहीं ली जा रही है। आरोप है कि ठेका कर्मियों को ना तो सुरक्षा उपाय दिए जाते हैं और ना ही बीमा। आंदोलनकारियों ने कहा कि रेलवे अपने कर्मचारियों और ठेका मजदूरों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह लापरवाह है। इतने बड़े हादसे के बाद भी केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। सरकार द्वारा ठेका कर्मी को लेके नियमित कर्मचारियों की तादाद कम की जाती है। जिस कर्मचारी की तनख्वाह 70-80 हज़ार होना चाहिए, ठेका प्रथा चालू करके उस कर्मचारी की तनख्वाह 10-15 हज़ार कर दी जाती है। ना उसका इंश्योरेंस किया जाता है, ना उसके लिए कोई सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं और उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब कोरोना काल में रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार हुआ था, हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा हुए थे, अब वापस से उसको तोड़ के फिर से बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या बिलासपुर शहर के आसपास की जनता से पूछा जाए कि क्या रेलवे स्टेशन में कोई कमी थी कि फिर से तोड़ के फिर से उसका करने के लिए आपके पास हज़ारों करोड़ रुपए है और मुआवजा राशि देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है? क्या जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यही है कि गरीब मर गया उसके लिए कोई मुआवजा नहीं है, उसके लिए मुआवजे के लिए वो लोग सड़क पे उतरे हैं, उनकी डेड बॉडी को रोक के रखे और अगर कोई मंत्री मर जाए या कोई वो हो जाए तो फ़ौरन मुआवजा राशि मिल जाती है। एक आदमी अगर पार्षद बना, उसके बाद विधायक बना, उसके बाद सांसद बना, तो तीनों की पेंशन उसको ज़िंदगी भर मिलती रहती है। तीनों की पेंशन उसको मिलती रहती है। संसद में 10 रुपये में बिरयानी खिलाते हैं और तीनों के रिटायरमेंट के बाद तीनों पद के रिटायरमेंट के बाद तीनों की पेंशन ज़िंदगी भर उसके घर वालों को मिलेगी। उसके मरने के बाद आधी राशि उसकी मिसेस को मिलेगी। तो यहाँ पे इनको नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है जब इतना भ्रष्टाचार करते हैं? हर आदमी जानता है कि रेलवे में कितना भ्रष्टाचार है और इसके लिए कोई बात नहीं उठाता है। एक स्टेशन को तोड़ के 4 साल बाद फिर नया स्टेशन बनाते हैं, उसके लिए उनके पास पैसा है, मुआवजा राशि देने के लिए पैसा नहीं है। नाम बता देंगे। मोहम्मद आसिफ। इस इंसिडेंट्स को ऑलरेडी जो लेबर कमिश्नर होते हैं उनको एक रिपोर्ट रेलवे की तरफ से आज फाइनल होकर जा रहा है कि क्या घटना थी, कैसे हुई। और क्योंकि मामला ऑलरेडी हाईकोर्ट में भी लंबित है, इसके ऊपर एक सुनवाई हुई है और 2 तारीख को एफिडेविट फाइल करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। तो उस एफिडेविट के आधार पे और जो भी न्यायालय का आदेश होगा हाईकोर्ट का, उसके आगे जो कॉम्पनसेशन का जो प्रक्रिया है वो मामला आगे बढ़ेगा। और जहाँ तक रहा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट का जो एक नियत जो एक फॉर्मूला के तहत दिया जाता है, तो वो इसके एज रेलेवेंट फैक्टर को देखते हुए करीब 18.5 लाख रुपए तक कुछ आ रहा है। एग्जैक्ट फिगर का ध्यान नहीं, लेकिन 17 से 18 के बीच में कुछ अमाउंट ऐसा एक अमूमन बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ अवार्ड मिलेगा। तो जैसे ही लेबर कमिश्नर इसको अवार्ड करेंगे, तद उपरांत इसको इमीडिएटली एक्सपेडाइट करके इनको मुहैया कराया जाएगा। अभी रेलवे सेटअप हो या पूरा भारत सरकार का जो केंद्रीय सेटअप है, उसमें
इस प्रकार से जब कभी भी कोई हादसा किसी वर्कर या कोई लेबर के साथ होता है, उसका जो पूरा का पूरा नियम है उसमें एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट हो गया, उसके तहत दिया जाने वाला जो मुआवजा है, वही मुआवजा को एक्ट के तहत पर्याप्त माना गया है। तो अब इसके आगे चूँकि मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट के संज्ञान में है, तो अब इसके आगे जैसा निर्देश आएगा और जैसा लेबर कमीशनर का अवार्ड होगा, वो हिसाब से मामला आगे बढ़ेगा। नगर परिषद अनुमोदन करती है और बैठेंगे नहीं, तो क्या आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, इनसे 3 राउंड का बात हुआ है। तो तीनों बार इनको बताया गया है कि ये जो घटना है वो दुखद है, नेग्लिजेंस जहाँ भी हुआ है तो उसको हम लोग टेकअप करेंगे विभागीय कार्रवाई के द्वारा या जो भी अगर रेलवे कोई इससे संबंधित है। और इसके अलावा जो भी मुआवजा राशि जो है, जो अमूमन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लग जाता है जिसको मिलने में, तो उसको जितना एक्सपेडाइट कर सकते हैं हम अपने तरफ से, वो हम लोग उसको करेंगे। और जैसे इंजर्ड को इमीडिएटली जो मेडिकल असिस्टेंस दिया गया, चाहे रेलवे हॉस्पिटल हो या सिम्स हो या फर्स्ट एड देना, फिर इमीडिएटली अपोलो में करना, फिर कंट्रीब्यूशन बेसिस पे सब लोग तुरंत चंदा करके जो है हॉस्पिटल का बिल दिए, फिर एम्प्लॉयर मतलब कॉन्ट्रैक्टर से दिलवाए। तो इस प्रकार से जो सहायता जैसे हो पाया एक मानवता के इस पे सब किया गया है। और अब चूँकि न्यायालय उच्च न्यायालय इसको देख रही है और इसमें जो भी जितने भी नियम कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए जो जैसा आदेशित होगा और जो भी नियम के तहत होगा वो